हनुमानगढ़ जंक्शन के रेयान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन में शुरू हुए इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में हुआ हंगामा। टूर्नामेंट क्वान केंडो खेल का रेफरी ताइक्वांडो व वुशु के श्रीगंगानगर मार्ग पर स्थित गांव चंडावली के नज़दीक संचालित रेयान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन में शुक्रवार को शुरू हुआ क्वान केंडो खेल का इंटर कॉलेज टूर्नामेंट हंगामे की बेट चढ़ गया। टूर्नामेंट में आयोजकों की ओर से बरती जा रही अनियमितताओं की शिकायत करना आयोजन में हिस्सा लेने आए बीकानेर व नोखा के कॉलेजों के खिलाड़ियों को महंगा पड़ गया। इन खिलाड़ियों का आरोप था कि आयोजकों की ओर से टूर्नामेंट का आयोजन क्वान केंडो की जगह ताइक्वांडो व वुशु के रेफरी के जरिए करवाया जा रहा है। इन रेफरी को क्वान केंडो के नियमों की जानकारी नहीं है। यही नहीं, इन खिलाड़ियों का आरोप था कि रेफरी की ओर से खेल में अपनी जानकार टीमों को जिताने का प्रयास किया गया। आरोप है कि दूर दराज के कॉलेजों से आए खिलाड़ियों ने आयोजकों के समक्ष इसका इतराज़ जताया तो आयोजकों ने उन्हें धक्के मारकर कॉलेज से बाहर निकलवा दिया। इससे आक्रोशित खिलाड़ियों ने कॉलेज के समक्ष जमकर नारेबाजी की, काले झंडे लहराए। उन्होंने मांग की कि योग्यताधारी रेफरी की सेवाएं ही इस आयोजन के लिए ली जाए। साथ ही कहा कि अगर उन्हें इस आयोजन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बीकानेर इस मामले में संज्ञान लेते हुए इस आयोजन को दोबारा बिना किसी भेदभाव के करवाए ताकि बच्चे अपना भविष्य बना सके। इस दौरान मौजूद राजस्थान क्वान केंडो एसोसिएशन के राज्य तकनीकी निर्देशक देवेंद्र सारस्वत ने बताया कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के तत्वाधान में हनुमानगढ़ के गांव जंडावली स्थित रेयान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन में शुक्रवार को इंटर कॉलेज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर व चूरू जिले से महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कॉलेजों की टीमों ने हिस्सा लिया। आयोजकों की ओर से सुबह 8 बजे खिलाड़ियों को टूर्नामेंट स्थल पर बुलाया गया था। इस पर सभी टीमों के खिलाड़ी अपने खर्च पर रेयान कॉलेज पहुंचे। जैसे ही टूर्नामेंट शुरू हुआ तो खिलाड़ियों ने शिकायत की कि रेफरी क्वान केंडो के नहीं हैं। रेफरी को क्वान केंडो की जानकारी नहीं है। सारस्वत ने कहा कि ऐसे रेफरी जिन्हें क्वान केंडो खेल की जानकारी ही नहीं है उन्हें अपने स्तर पर बुलाकर आयोजकों की ओर से यह टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। सारस्वत ने बताया कि जब खिलाड़ियों के क्वान केंडो खेल को खेल के तरीके से खेलना शुरू किया तो रेफरी ने पॉइंट में मतभेद करते हुए अपने जानकार व स्थानीय अकेडमी के खिलाड़ियों की टीमों को जिताने का प्रयास किया। खिलाड़ियों की शिकायत पर उन्होंने जानकारी ली तो पता चला कि टूर्नामेंट में रेफरी की भूमिका निभा रहे कुछ रेफरी ताइक्वांडो तो कुछ वुशु खेल के रेफरी हैं, जबकि यह दोनों खेल क्वान केंडो से अलग है। इनमें किसी भी रेफरी ने क्वान केंडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और क्वान केंडो एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की ओर से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, न ही इनके पास रेफरी का प्रमाण पत्र मिला। बावजूद इसके आयोजक अन्य खेलों के रेफरी के जरिए इस टूर्नामेंट का आयोजन करवा रहे थे। वहीं जब इस बारे में आयोजनकर्ताओं से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि जो खिलाड़ी और कोच उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वे निराधार है। उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके और बिना किसी भेदभाव के यह टूर्नामेंट करवाया गया है। उन्होंने बताया कि कोच द्वारा पहले भी श्रीगंगानगर के अंदर जो मैच हुए थे इस तरह का विवाद जो कि उन्होंने किया था, और उन्होंने बताया कि जो यह आरोप लगा रहे हैं वे निराधार हैं। मेरा नाम प्रियंका है। इसे आए हैं मैच खेलने के लिए और जिसमें हमारे मैच के साथ बहुत अन्याय हुआ है और मैच के दौरान कोई भी टीम कोच को कोई भी नियम और रूल का पता नहीं है और जिसके साथ खेल रहा है जो अपने अपने टीम का पॉइंट मिल रहा है, हमारा कोई पॉइंट नहीं हो रहा है। जो खेल रहा है उसके साथ भी जो किसी का पॉइंट नहीं है और बहुत अन्याय हो रहा है। नगर के साथ मैच था हमारा और हमारे पॉइंट थे और एक भी पॉइंट नहीं लिखा गया और जिसका पॉइंट नहीं था उसका पॉइंट लिखा गया है। बातचीत की थी वो कोई सुनता ही नहीं हमारी और हमें धक्का मार के बाहर कर दिया, टीम डिस्क्वालीफाई कर दी गई। रोज प्रैक्टिस करने के लिए 50 किलोमीटर दूर से यहाँ आके प्रैक्टिस करते हो, फिर भी हमें बाहर निकाल दिया। उनकी कोई प्रैक्टिस नहीं, उन्हें नियमों का तक पता नहीं है जी। हमारा सामान्य परिवार है जहाँ से हम रोज आ नहीं सकते, फिर भी घर वालों ने भेजा, लास्ट मौका दिया था और यहाँ से बाहर निकाल दिया। हम अब कहाँ जाएंगे सर? रांची सर गाँव जाते और हमें यहाँ से बाहर कर दिया, एक भी पॉइंट नहीं दिया हमें। सारी फेस किक थी और लगातार मार रहे हैं, फेस पर मार रहे हैं, फिर भी पॉइंट नहीं है। उनका एक भी फाउल नहीं दे रहे, हमें लगातार फाउल दे रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। 5-6 लड़कियों को सीधा ही बाहर कर दिया। हमारा साल भी बर्बाद हो रहा है और रेफरी ऐसे बाहर करते जाए तो हम क्या करेंगे? आगे साल भी बर्बाद हो रहा है हमारा। निकाल रहे हैं, कैसा लगा मार के बाहर निकाल रहे? देखिए मैं देवेंद्र सारस्वत, राजस्थान क्वान केंडो एसोसिएशन जो है और ये राजस्थान की एसोसिएशन है क्वान केंडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत से ये मान्यता प्राप्त है। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के तत्वाधान में रेयान कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन RCC झंडावाली के अंदर इंटर कॉलेज टूर्नामेंट का आयोजन आज 4 तारीख को किया गया था।
इसमें बीकानेर से, गंगानगर से, हनुमानगढ़ से, चूरू से 4 जिलों के जो हमारे गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कॉलेज हैं उन्होंने भाग लिया। इसके तहत सुबह 7-8 बजे उन्होंने बुलाया था प्रशासन ने, आयोजन ने। तो सभी बच्चे जो है वो अपने अपने स्तर पर किराए पर लेके यहाँ हनुमानगढ़ पहुँचे थे। सुबह अपने ही माध्यम से यहाँ पहुँचे। जैसे ही उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया तो बच्चों ने बताया कि यहाँ पर जो रेफरीज हैं, टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, वो क्वानकिडो के नहीं हैं। जब क्वानकिडो के टेक्निकल ऑफिशियल नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है क्वानकिडो खेल क्या होता है, तो ऐसे लोगों के माध्यम से इन्होंने अपने स्तर पर ही उनको बुला के वो टूर्नामेंट करवा रहे हैं। तो जब बच्चों ने क्वानकिडो के खेल के तरीके से खेलना शुरू किया तो उनके जो पॉइंट्स हैं उन्होंने अपने अपने मतभेद करते हुए अपने अपने साथ में जो स्टूडेंट आए हैं, जो अपने खिलाड़ी हैं, कुछ अकेडमी के बच्चे हैं, उनको उन्होंने जिताने का प्रयास किया। मैंने उन सब लोगों से थोड़ी बहुत जानकारी ली तो पता चला कुछ लोग ताइक्वांडो से हैं, जो अलग खेल है क्वानकिडो के अलावा, कुछ लोग वुशु के रेफरी हैं। उनको किसी ने में से, एक भी व्यक्ति में से किसी ने भी क्वानकिडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और राजस्थान क्वानकिडो एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की तरफ से किसी ने भी यहाँ प्रशिक्षण नहीं लिया है। ना इन सब के पास में किसी का रेफरीज का प्रमाण पत्र है। उसके बावजूद भी वो इस खेल का करवा रहे थे। जब 4-5-6 बाउट हो गई उसके बाद में जब बच्चों ने ये बताया कि भी सामने वाले जो क्वानकिडो के नियमानुसार अंक प्रदान नहीं करके और अपने ताइक्वांडो या वुशु के आधार पर उनको अंक दिए जा रहे हैं, तो बच्चों ने ऑब्जेक्शन करके उनसे अपनी बात रखनी चाहिए। तो यहाँ के प्रशासन जो या डीपी है सतपाल सिंह जी हैं, ना तो उन्होंने अपनी बात सुनी, ना यहाँ के वीसी हैं या डायरेक्टर साहब हैं, उनके सामने अपनी बात रखी और ऑब्जर्वरों से बात की गई। जो एमजीएस यूनिवर्सिटी के द्वारा वीरेंद्र जी, योगी, अन्य शक्ति सिंह जी हैं, वो सब आए हुए थे। उनसे जब बातचीत करने के लिए बात रखी गई तो उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। और यहाँ का जो प्रशासन RCC ने अपने बच्चों के माध्यम, जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उनके सबसे सहयोग से धक्का मुक्की करते हुए इन सारे बच्चों को, जो कोई नोखा से आया है, कोई बीकानेर से आया है, कोई डूंगर कॉलेज का बच्चा है, कोई NSP कॉलेज का बच्चा है, MGS यूनिवर्सिटी कैंपस के जो बच्चे हैं और नेहरू शारदा पीठ कॉलेज के बच्चे, ऐसे 2-3 कॉलेज, नोखा से राशि सर से भी कुछ लड़कियां बेचारी आई हुई हैं। सभी लोग अपने स्तर से पिताजी माताजी से प्रयास करके साल भर से इन्होंने ट्रेनिंग लेके अपने अपने स्तर पर अपने आप को तैयार किया। और नौसिखिए बच्चों से या अन्य खेलों के बच्चों से बच्चे से ये खेल खिलवा रहे। खेलना किसी के लिए बुरा नहीं है, वो कर सकते हैं, बट यहाँ के जो रेफरीज है वो क्वालिफाइड नहीं है। बिना क्वालिफाइड रेफरीज में जब इन बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया गया तो इन बच्चों को इन्होंने सबको बाहर निकाल दिया और बात करने के लिए तैयार नहीं है। सब बच्चों की यही मांग है कि हमें क्वालिफाइड रेफरीज के तहत ही मैच करवाए जाए। और यदि आज हमें नहीं खिलवाते हैं बच्चों को, तो ये बच्चों को ये मांग है MGS यूनिवर्सिटी के जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं या स्पोर्ट्स बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं, वो इस पर संज्ञान लेते हुए इस टूर्नामेंट को दोबारा करवाएं और न्यायपूर्वक और बिना किसी भेदभाव के करवाएं, जिससे बच्चे अपना भविष्य बना सकें। धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम गौतम पुरोहित है। मैं बीकानेर NSP कॉलेज से हूँ। हमारी जो टीमें हैं वो बीकानेर से यहाँ पे क्वानकिडो खेलने आई थी। उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। यहाँ पे क्वानकिडो के अंदर 4 रेफरी का आयोजन किया गया, जबकि इसके अंदर 3 रेफरी होते हैं और उन रेफरियों को कोई भी नॉलेज है। जब उनसे पूछा गया कि आप रेफरी हो या नहीं, आप उसका प्रमाण पत्र दिखाइए, तो उन्होंने बोला कि हम वुशु के रेफरी है। तो वो वुशु के रेफरी होते हुए यहाँ पे वो रेफरी कर रहे थे, तो उनको कोई भी नॉलेज नहीं था। मतलब एक रेफरी रेड झंडा दिखाता है, दूसरा रेफरी ब्लू झंडा दिखाता है, उन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन भी नहीं था। मतलब एक टेबल बजा के बोलता है कि ये दिखाना है तो वो दूसरा दिखा देता था जी। मतलब कुल मिला के यहाँ पे पूर्ण रूप से धांधलेबाजी हो रही है। और जो 7 कॉलेज आई है हमारे बीकानेर से, 7 कॉलेजों की 12 टीमें हैं, उन सभी के साथ अन्याय हुआ है और उन सभी को धक्का देके कॉलेज से बाहर निकाला गया। और जब हमने पूछा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो बोले हम ऐसे ही करेंगे, अगर आपको कोई समस्या है तो आप बीकानेर यूनिवर्सिटी से बात कीजिए। और उसके बाद में हमको बाहर निकाल के गेट पे ताला लगा दिया और वो बोले कि कॉल करके बात कर सकते हैं, वरना हम आपसे कोई संपर्क नहीं करेंगे। वो जो लड़की खेल रही थी, फेस पे लात मारना एकदम मना है, लेकिन उसके खून आ रहा है। पंच मारना मना है, उस पे लगातार उसके मुंह पे पंच मारा, फिर भी उसको फाउल नहीं हुआ। ये कहाँ का नियम हुआ? ये कोई नियम की सारी जगह से धज्जियां उड़ाई जा रही है, गेम का सत्यानाश कर रहे हैं। और जो बीकानेर से हम इतनी मेहनत करके, हम सब सामान्य परिवार के व्यक्ति मेहनत करके यहाँ पे खेलने आते हैं, हमारे घर वाले जो विश्वास करके भेजते हैं, और यहाँ पे ये सब होता है, तो क्या करे राजस्थान सरकार? जो सब जो हनुमानगढ़ गंगानगर की जो टीमें आसपास की, सिर्फ उनको जिताया जा रहा है। हमारे साथ बहुत ज्यादा धांधलेबाजी हो रही है। हम सरकार से यही डिमांड करते हैं कि हमारा गेम है जो वापस हुआ जाए, और जो भी धांधलेबाजी हुई थी उनको वापस सही से जो गेम है दोहराया जाए। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम पुरोहित है। ठीक। आज
RCH रेहान कॉलेज हनुमानगढ़ के अंदर क्वान किडो का इंटर कॉलेज टूर्नामेंट था, जिसके दौरान बहुत अच्छा टूर्नामेंट चल रहा था सब कुछ, और इनकी व्यवस्थाएं जो थी कॉलेज की वो बहुत अच्छी थी, और हम सब जूरीज मेंबर और सब जो रेफरीज वगैरह सारे खुश थे। लेकिन किन्हीं राजस्थान के टेक्निकल डायरेक्टर, जो क्वान किडो के राजस्थान के टेक्निकल डायरेक्टर हैं, जो खुद को अपने आप को और उनका, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो ऑब्जर्वर लगाती हैं उन्होंने यहाँ की एक टीम तैयार किया, उन्होंने आके स्टार्ट की। वही पिछले साल जैसे कालचा कॉलेज में थी, मेरा पद है, मैं ये हूँ, मैं वो करना शुरू किया। उन्होंने कहा जी जिनकी ड्यूटी लगी है वो लगी है, आप देखो अपना। तो उन्होंने बच्चों को भड़काना शुरू किया। ऐसा ही पिछले साल उन्होंने खालसा कॉलेज किया, फिर यहाँ बच्चों को भड़काना शुरू किया, पहले उन्होंने शुरू किया और उसके बाद जानबूझ के ये झगड़ा शुरू कर दिया, ये फाइट गलत हो रही है, ये स्कोरिंग गलत हो रही है, ये ऐसा। देवेंद्र जी सारस्वत हर साल हर जगह, रोहतक भी वो उलझे थे उनसे, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के अंदर गंगानगर जो टूर्नामेंट हुआ खालसा का तब भी वो उलझे, आज भी वो। अब ये प्री प्लानिंग वो करके आते हैं कि इसको या तो इन्होंने बंद करवाना है, खराब करना है, या मुझे समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ मैं हूँ, मैं दिखूँ, मेरी चले, और ये वो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी में उनका ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास, और मुझे कहते हैं कि आपको किसने बना दिया, आज अचानक आते आपको किसने बना दिया। मैंने कहा जी मैं कब जब करवा रहा हूँ तो आपने मुझे बनाया, आपने दिया पद दिया, आज आपको किसने बना दिया, ये किसने कह दिया। मैं कहा सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है।